जिस तरह से हमने देखा कि कल पीएम आवास पर राहुल गांधी जी विरोध प्रदर्शन गए थे, विद्यार्थियों के पक्ष में गए थे, उत्तर मांगने गए थे, लेकिन उन्हें जिस तरीके से वहां से हटाया गया और कई घंटों तक दूर कहीं पर बंद करके रखा गया, किस तरह से आप ये देखते हैं और कहां तक ये जायज़ आप मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल नाजायज़ है, जी असंवैधानिक है। देश के विरोधी पक्ष नेता है वो, जी और वो एक संवैधानिक वो एक पोस्ट है, और वो 140 करोड़ आबादी की आवाज़ है पार्लियामेंट में। और ये विद्यार्थी हो, इस देश की बच्चियां हो, इस देश के स्पोर्ट्समैन हो, इस देश के महिलाओं के अत्याचार हो, राहुल गांधी इनका चेहरा बन के देश के सामने आए हैं। ये मुद्दे सरकार ने, मोदी सरकार ने दबाने की भरकस कोशिश की, बट आज जो बच्चे वहाँ जंतर मंतर पे है, जिस बर्बरता से उनको पीटा गया, मारा गया, 100-125 से ज़्यादा बच्चे एडमिट है, अस्पताल में है, और इनके तलवे चाटू जो ये मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, वो ये बता रहा है कि 70 पुलिस वाले उसमें ये हो गए, पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। इस देश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जब अंग्रेज थे तभी ऐसा होता था। तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा। तानाशाह मोदी जो तानाशाह बैठे हुए हैं, मोदी शाह, ये तानाशाही जो कर रहे हैं, अब नहीं चलेगा, अब बहुत हो गया। और आप इस तरह से विरोधी पक्ष नेता, जो कि पार्लियामेंट के विरोधी पक्ष नेता है, उनको उठा के ऐसे कहीं अनजान जगह पे कैसे ले जा सकते हो? आपका कोई भरोसा नहीं। तो ये समझ लीजिएगा कि ये इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा, और इस देश के जितने मुद्दे, चाहे वो हमारे स्टूडेंट के मुद्दे हो, चाहे हमारे स्पोर्ट्समैन के मुद्दे हो, चाहे हमारे महिलाओं के मुद्दे हो, चाहे हमारे वर्कर के मुद्दे हो, चाहे आम शहरी हमारे नागरिकों के मुद्दे हो, राहुल गांधी हर रोज उठा रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। ये राहुल गांधी सिर्फ देख नहीं रहे, राहुल गांधी जवाब मांग रहे हैं। इनके पास सिर्फ तानाशाही करने के अलावा दूसरा कोई इनके पास जवाब नहीं है। तो हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मुंबई में आप देख रहे, यहाँ भी आंदोलन होगा। देश के सारे राज्यों में, देश के सारे शहरों में ये आंदोलन हो रहा है। बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि छात्रों का जो प्रदर्शन है वो हिंसक नहीं होता है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, ट्रक भर के पत्थर लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसे सामान ला रहे हैं जिससे वहाँ पर हिंसा फैल रही है। जरा भी ये सारा एक सीन तैयार किया जा रहा है। तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है? डंडे जब मार रहे हो बच्चों को, 12 साल के बच्चियों को, उनके जिस तरह से मिस हैंडलिंग हो रही, मुझे कहने के लिए भी शर्म आती है। ये वही वर्दी वाले हैं। अपनी बच्ची अगर वहाँ आंदोलन करती तो आप ऐसा करते? शर्म आनी चाहिए। और जब उनके बच्चे, झुंड के झुंड बच्चे आ रहे, क्योंकि ये बच्चों का इशू है, तो तभी आप उनको, उनके हाथ में अगर कुछ आपको लगता है तो वहीं पे आप वो बरामद करते। ये क्या बात हुई? हमने विजुअल्स में देखा है कि पुलिस पत्थर मार रही है, बच्चे चुपचाप बैठे हैं और मार खा रहे हैं, और वो विनती कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं। अहिंसा के माध्यम से गांधी जी ने जो हमें रास्ता बताया, उस रास्ते पे हम अगर चल रहे हैं, तो ये बर्बरता से ये क्यों मारा जा रहा है बच्चों को? मुंबई को आपने काफी नजदीक से देखा है, कल मुंबई में भी प्रोटेस्ट हो रहा था जी। अब ये पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे, औरंगजेब के तस्वीर लेकर के उतरे थे, हंगामा कर रहे थे, ये विद्यार्थियों के नाम पर हंगामा करने का एक बहाना। एक ऐसा है कि औरंगजेब कौन है, ये देश के जनता को पूछिए। अच्छा, जंतर मंतर पे बैठे हो बच्चों को पूछिए, वो बता देंगे औरंगजेब कौन है। और रही बात, ये जो औरंगजेब के ज़माने में होता था वही हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा शासन करता था जैसे आज की सरकार है। और जिस तरह से बच्चों का आवाज़ दबाया जा रहा है, महिलाओं का आवाज़ दबाया जा रहा है, वर्कर का आवाज़ दबाया जा रहा है, आम शहरी का आवाज़ दबाया जा रहा है,
और हमारे सारे जो हिंदुस्तानी है उनका आवाज दबा रहा है। उनकी आवाज बन के राहुल गांधी रास्ते पे उतर आए। हम सारे रास्ते पे उतरेंगे और इनका मुकाबला करेंगे। एक आखिरी सवाल, आज उद्धव जी भी दिल्ली में हैं, शरद पवार जी भी दिल्ली गए हुए हैं। शरद पवार जी से पर्सनली पीएम जी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के पीछे अटकलें लगाई जा रही हैं कि किस तरह से शरद पवार से मुलाकात पीएम कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के ऊपर कल क्या हुआ पूरे देश ने देखा है। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं और कांग्रेस का क्या? नहीं, देखिए वो उनकी बात है, मैं उसके बारे में टिक्का टिप्पणी करूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगा। हम बच्चों के साथ है, हम देश के विद्यार्थियों के साथ है। देश के स्पोर्ट्समैन बच्चियां बैठी थी, याद करो आप, इसी जगह पे बच्चियां बैठी थी। वो जो उनका ये था, जिसने जो अन्याय किया था, अत्याचार किया था बच्चियों के ऊपर, इसलिए बैठे थे। हम देश के 140 करोड़ जनता की आवाज बन के हम रास्ते पे उतरे हैं। बाकी कौन क्या करता है वो उनकी मर्जी। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।